भगवान को कैसा भक्त किया वो जानना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममय वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा ही दिन और सनातन अंश है। हम साधारण भाषा में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि भगवान परम पिता है, हम उनकी संतान हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान परम पिता है, हम उनका एक कण है, मतलब ड्रॉप है, चिंगारी है, हम उनका एक अंश है। तो भगवान जो है हमारे पिता हैं, और भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं अहम बीजो प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान ने जगह जगह ये बात कही। तो भगवान से हमारा संबंध क्या हुआ कि वो पिता है और हम उनकी संतान है। सबसे पहले बात तो ये समझ में आनी चाहिए। ये बात समझने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। कितने लोग माला का जप करते हैं? कितने लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं? जब आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए माला का जप करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तब आपका मन कहीं बाएं दाएं भटकता है कि नहीं भटकता है? नहीं भटकता? नहीं भटकता। भोग बना रहे होते हैं, हाँ, तब नहीं भटकता। तब सिर्फ लेक्चर लगा देते हैं, तो भगवान के लिए बन रहा है तो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रहना। इस पे मैं अभी आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे याद करा दीजिएगा, फिर आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है? पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, क्यों भगवान की सेवा करें? भगवान के साथ हमें अपना संबंध समझ में आ गया कि भगवान पिता है और हम उनके पुत्र हैं। भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मानु कहते तो कौनते पुनर्जन्म न देते। इस ब्रह्मांड में उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, न्यूनतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्टेटमेंट है भगवान की। तद भासते सूर्यो न शेषांको न पावकः यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। ये दो स्टेटमेंट भगवान ने दी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इससे निकलता है, इन दो स्टेटमेंट से क्या बात पता लगती है? सबसे पहले जानना है, जैसे प्रभुपाद जगह जगह लिखते हैं आत्म साक्षात्कार, उसका अर्थ क्या है? मैं कौन हूँ? तो हमने ये बात समझ ली कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कितने लोग इस बात को समझते हैं? और कैसे समझते हैं बताइए? तो मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्सप्लेन करिए कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, तो मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे समझाएंगे मुझे? मेरे माइंड में ये बात आनी चाहिए। सुन लिया, एग्रीड। प्रभु जी ने कहा, किसी दूसरे प्रभु जी ने कहा, तीसरे प्रभु जी ने कहा, वक्ता ने कहा, आपने सुन लिया। सुनने के बाद आपने स्वीकार कर लिया। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है कि क्यों स्वीकार करूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, या मैं शरीर और आत्मा दोनों हूं, या मैं अलग अलग हूं? इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। बड़े बेसिक्स बात है, बेसिक्स है। मुझे बात समझ में आ गई। मैं, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे कान, मेरी आंख, मेरी नाक, सब कुछ मेरा है। तो मैं कौन हूं? क्या सर की आंख है? क्या सर का पैर है? क्या पैर का सर है? क्या पैर की आंख है? मैं।
इसका मतलब है कि मैं अलग हूं और जो शरीर दिखाई दे रहा है वो अलग है। इस शरीर का एक स्वामी है, तो स्वामी कौन है? आत्मा। तो ये भेद मुझे समझ में आ गया। अब मुझे समझना है कि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान कौन है? भगवान कौन है? मैं किस भगवान का अंश हूं? मंदिर में जाता हूं तो बहुत सारी मूर्तियां बनी होती हैं, सारे भगवान हैं, सबको प्रणाम करता हूं, सबको भगवान स्वीकार करता हूं। तो भैया मेरा पिता तो एक होगा, सारे तो नहीं हो सकते। संतान हुई है तो पिता तो एक ही है, 10 तो नहीं हो सकते उसके, 20 तो नहीं हो सकते, पिता तो एक ही होगा। तो पिता कौन है? मतलब मैं कौन हूं? मैंने जान लिया, मैं शरीर और आत्मा दोनों में भेद पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं। मैं कहां से आया हूं? पता लग गया कि ममय मनुष्य जीव के, मैं भगवान के धाम से आया हूं, मैं उनका एक अंश हूं। इतनी बात समझ में आ गई। मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है? सड़क पर चलता आदमी किसी से पूछो भाई मृत्यु के बाद कहां जाओगे? हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, अर्थात हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिल जाएंगे। अच्छा भाई, तुम परमात्मा से कंपटीशन करके इस धरा पे आए, अब तुम वापस जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है तुम बाहर चले जाओ। ये तो नहीं हो सकता। अगर भगवान के घर से आए हो तो भगवान के घर में जाने से पहले भगवान का प्रेम चाहिए। प्रेम होगा तभी वो अपने घर में आने देंगे, प्रेम नहीं होगा अपने घर में नहीं आने देंगे। एक बात पढ़ लो, प्रेम नहीं है तो योनियां भोगो, 84 लाख योनियां पड़ी, जिस योनि मर्जी जाओ, डिपेंड करता है कि तुम कैसा कार्य करते हो। अगर प्रेम है तो मेरे घर आ सकते हो। इसका मतलब यह है कि मुझे भगवान से प्रेम डेवलप करना पड़ेगा। प्रेम, भगवान का प्रेम चाहिए मुझे। मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूँ। लड़का लड़की से कहता है मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तुझसे बड़ा प्रेम। लड़की कहती मैं तो नहीं करती, तू कहता है मैं तो नहीं करती। रेसिप्रोकल, बराबरी का व्यवहार। भगवान मुझसे प्रेम करे, मुझे पता होना चाहिए कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैंने यूनिलेटरल एक्सेप्टेंस कर ली, एक तरफा बात हो गई, परंतु भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे ये ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है भगवान को कौन प्रिय है? जो प्रिय है वही भगवान के धाम जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। जो प्रिय है, जिसको भगवान से प्रेम है, वही तो भगवान के धाम जाएगा। कैसे जाएगा? कहानी सुनो। एक घर में सास और बहू का बहुत झगड़ा चल रहा है। आता ही क्षमा करेंगे, बुरा न माने मेरी बात। सास बहू से दुखी है और बहू सास से दुखी है। गांव में एक महात्मा जी आए, उनके पास सब दवा, सब चीजों का हल है, सब समस्या का हल है। और सास बेचारी कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, मोटापा है, चला नहीं जा रहा। जब तक ये प्लान करती कि मैं महात्मा जी के पास पहुंचूं, बहू जो है कुड़ कुड़ करते फटाफट पहुंच गए। आओ बेटा कैसे आई? महात्मा जी और दुखी हूं, मेरा दुख का निवारण करिए। बोले क्या दुख है तुझे? सास बहुत कष्ट देती है, सास बहुत कष्ट देती है। मतलब क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मैं चाहती हूं कि कष्ट से छुटकारा मिल जाए। तो सास को मार दूं? ना रहे बांस, न बजे बांसुरी, ना सास रहेगी ना कष्ट होगा। सास को मार दूं? बोले इससे बढ़िया तो काम ही नहीं हो सकता। आगे आ जाइए सब लोग आगे आ जाइए। इससे बढ़िया तो काम नहीं हो सकता। सास मर जाए काम चल जाए। अब सास को मरने के लिए उन्होंने कहा ले बेटा एक पुड़िया है दवा की, ये ले जा, रात को जाके जो है अपनी सास को दूध में मिला के पिला दियो, सुबह तक तेरी सास मर जाएगी। बड़ी
खुश। इतना सुंदर उपाय बता दिया, एक ही बार में समस्या का। पुड़िया पिलाओ, सांस बढ़ा, चलने लगी तो रोक लिया। बोली ये बता कि तेरे घर में तेरे सिवा तेरी सास का कोई दुश्मन है? बोली नहीं। तो पुलिस तुझे पकड़ेगी? हाँ तो है। फिर रोने लगी, आंसू बाहर बाहर। इससे बचाओ, पुड़िया वापस कर ली। चलो पुड़िया वापस करो, पुड़िया ले। ये बड़ा बेकार महात्मा है, कभी उपाय बताता है, कभी उपाय वापस लेता है, कभी पुड़िया देता है, कभी पुड़िया वापस लेता है, तो कुछ नहीं आता। बोगस, फेक, फ्रॉड, झूठा। तो ऐसा करो, ये पुड़िया हो जाएगी। फिर पुड़िया दे दूँ, क्या होगा इससे? ये ना धीमा जहर है, इसको रोज एक चुटकी भर जो है दूध में डाल के पिलाना अपनी सास को, 1 साल में तेरी सास मरेगी। अरे क्या बात करते हो महात्मा जी, मैं तो उसे 1 मिनट नहीं देख पाती, 1 मिनट नहीं झेल पाती, आपने तो साल भर का जुगाड़ कर दिया। बोले ऐसा है, ये जरूरी है, पुलिस से बचना है ना। मरती क्या नहीं करती, पुड़िया उठा के चलने लगी। फिर महात्मा जी ने रोक लिया। बोले एक बता कि दुश्मन तो कोई और है नहीं, साल के बाद शक तो तेरे पे ही आएगा ना? बोले हाँ महात्मा जी, शक तो मेरे पे ही आएगा। अच्छा ऐसा करो कि इसका उपाय चाहती हो? बोले हाँ, इसका भी उपाय बता दीजिए। तो इसका उपाय बता देता हूँ। बोले क्या है? कि 1 साल तक सास के हर आदेश का पालन करना है। 1 साल तक सास के सामने मुंह नहीं खोलना। यस माता जी, यस माता जी करना, यस माता जी, यस माता जी करना। जैसा सास कहे वैसा करो, अपनी मर्जी नहीं, अपने मनोधर्म नहीं, अपना कुछ नहीं। बोली बड़ा मुश्किल है महात्मा जी, बड़ा मुश्किल है। देखो बेटा, ऐसा है कि पुलिस से बचना है और सास से छुटकारा भी पाना है, तो गुजारा तो करना पड़ेगा। बस जो सास कहे कर दो, बहस मत करो, ताने मत कसो, डायलॉगबाजी मत करो। सास ने कही और तुमने मानी, ठीक है, चली गई। साल भर बीत गया। 1 साल के बाद चली आई। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी कहे ओहो, तू वही है ना जो सास को मारने के लिए दवाई ले गई थी? बोले हाँ। तो आज तो 1 साल पूरा हो गया। शमशान घाट में सीट बुक कर दे, जगह का इंतजाम कर ले, पट्टे पट्टे सामान अमान सब मंगा ले। रिश्तेदारों को फोन कर दिया, चाहे माता जी मरने वाली हैं, सबको बता दिया, सबको बुला लिया, उनकी बेटी, उनकी बहू, रिश्तेदार सबको बुला लिया। तो रोने लंबे लंबे आंसू, यूं लंबे लंबे आंसू बह रहे। महाराज को दंडवत कर रही है, चरणों में लेट रही है। क्या हो गया? खुशी का अवसर है, खुशी, इतना हैप्पी मोमेंट है कि आज तेरी सास से तेरा छुटकारा होने वाला है। अरे महात्मा जी, मेरी सास को बचा दीजिए। है पागल हो गई क्या? ये मरने की बात करती है, कभी बचाने की बात करती। मैं मूर्ख हूं क्या? महात्मा जी मेरी सास को बचा लीजिए, किसी तरीके से मेरी सास को बचा लीजिए, कुछ करिए, मेरी सास को बचा लीजिए। रोए जा रही है, बिलखे जा रही है, सास को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। महात्मा जी कहते हैं तू उसे बचाना क्यों चाहती है? क्या हो गया? तो सास को बचाना चाहती है। कहती ऐसा है कि मेरी सास मुझसे बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। प्रेम करती है तो दुश्मन थी? नहीं महात्मा जी, अब तो मेरे बिना चलती नहीं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा मेरी सास करती है। पहले जैसा सास कहती थी वैसी मैं करती थी, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा मेरा सास करती है। बोले अच्छा, चल जा, तेरी सास नहीं मरेगी। बोले आपके कहने से नहीं मरेगी? वो जो मैं पूरा साल बुढ़िया घोल घोल के पिलाती रही, उसका क्या हुआ? दवा पिलाई था मैंने, आपने बुढ़िया दी थी। तो महात्मा जी कहते हैं भाई ऐसा है कि मैं किसी को मारने नहीं आया हूँ, मैं समस्या का हल बताने के लिए आया हूँ। तो मैंने तुझे पुड़िया दी थी, उसमें तो हाजमे की दवाई थी, तो रोज पिलाती रही, तेरी सास पीती रही। असली कार्य तो तेरी सेवा ने किया है। कार्य प्रेम किससे डेवलप हुआ है? सेवा करी है तो प्रिय हो गए।
जब तक तू सेवा नहीं करती थी तब तक प्रिय नहीं थी। इससे थोड़ा एक लेसन मिलता है कि भगवान तब प्रसन्न होंगे, भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तो हम भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए सेवा करते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न है इसलिए हमसे सेवा देते हैं। सेवा का भाव हो गया। भगवान की प्रसन्नता किसमें हुई? भगवान कहते हैं जो मेरे परम आदेश का पालन करता है तथा पूर्वक ईर्ष्या रहित वो मेरे धाम में आता है। तीसरा अध्याय 31वां श्लोक। श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित जो मेरे आदेश का पालन करता है उस काम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, मेरे धाम आ जाता है। अब मुझे संबंध निभाना है। मेरे को पता लग गया है कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है और संबंध निभाना मुझे कैसे है, मुझे लर्न करना है। संबंध कैसे निभाना है, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, फिर पता होना चाहिए कि संबंध को निभाना कैसे, क्यों निभाऊं, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानूं, क्या आवश्यकता है कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, कैसे निभाना है, इसका ज्ञान प्राप्त करूं। ये प्रयोजन है, पर्पस ऑफ लाइफ। ये प्रयोजन है जीवन का कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान के साथ मुझे संबंध को कैसे निभाना है, मुझे पुनर्जन्म क्यों प्राप्त होता है, कर्म बंधन क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, और कर्म बंधन से छुटकारा अर्थात मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ये सब प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। अब आया प्रश्न कि मुझे भगवान का प्रिय बनना। प्रियता आती है सेवा से। आपके पास 2 एम्प्लॉई हैं, 2 नौकर हैं आपके पास, आप बिजनेस करते हो, आपके पास 2 नौकर हैं, नौकर 1 या नौकर 2। नहीं बेटा ये 1 लाख रुपया है, जरा बैंक में जमा करा के आजा। 12 बजे उसको दिया, 2 बजे आया, पैसा जमा करा दिया, 1 लाख की रसीद आपको दे दी बैंक। अगले दिन दूसरे नौकर को दे दिया, बेटा ये 1 लाख रुपया है, ये आगे बैंक में जमा करा देना और रसीद दाखिल दे देना। 12 बजे वो भी गया, 2 बजे वापस कर देना। ये आपका 1 लाख रुपया। क्या हुआ भाई, जमा तो नहीं हुआ, बैंक बंद हो गया था। तो बैंक बंद हो गया था, अरे कल 12 बजे गया है, पैसा जमा करा के आ गया है, तुम भी 12 बजे गए हो, तुम कह रहे हो बैंक बंद हो गया। बैंक तो 2 बजे बंद होता, बंद कैसे हो गया? ऐसा है सर मैं बाहर निकला तो चाचा का लड़का मिल गया था, बातें करने लग गया। बातें करते करते चाचा अपने लड़का अपने घर ले गया, चाची मिल गई, चाची ने समोसा बना लिया, पकौड़े बना लिए, चाय बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वो खाते पीते 2 बज गए, बैंक बंद हो गया। अब तीसरे दिन फिर 1 लाख रुपया जमा कराना। वो नंबर 1 से जमा करवाएगा कि नंबर 2 से जमा करवाएगा? किससे करवाएगा? 1 से। क्यों? कि उसने आदेश का पालन किया है, अपना मूड, अपनी मर्जी, अपना मन नहीं लगाया। तो प्यारा कौन हुआ, नंबर 1 वाला कि नंबर 2 वाला? प्रिय कौन हुआ? नंबर 1 वाला, जो परम आदेश का पालन करता है, जो भगवान के आदेश के अनुसार चलता है। अब जब हम संबंध निभाने की बात करते हैं तो हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए कि हम उन गुणों के अनुरूप संबंध निभा सकें। जैसे कि माता जी ने एक गुण डेवलप किया कि मुझे यस, हाँ माता जी, यस माता जी, हाँ माता जी, यस माता जी कर करके साल निकाला। बहस नहीं करी, सामने से वो गुस्सा नहीं किया, किसी बात का बुरा नहीं माना, जो कहा सो माना, जैसा चाहा वैसा किया। तो भगवान क्या कहते हैं
श्लोक है, बहुत लंबे श्लोक नहीं पढ़ूंगा, अनुवाद पढ़ना तो। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 39 गुण है यहाँ पर, 13वें श्लोक से लेके और 20वें श्लोक तक 39 क्वालिटीज हैं भक्त की। 39 गुणों में जो किसी से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, घृणा। अब सुनिए एक और उदाहरण सुनिए। आपको अपने कर्म फल के अनुसार 10 पाप के फल भोगने हैं और 10 पुण्य के फल भोगने हैं। मान लो भोगने हो सकता है हजारों हो, हजारों पुण्य के हो, हजारों पाप के हो, तो हम 10 की गिनती लेके चलते हैं। 10 फल आपको भोगने। ये लोग ये बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कर दिया, ऐसा माहौल पैदा कर दिया, फर्स्ट क्लास, धन का लाभ हो गया, परिवार सुख शांति से भरपूर हो गया, मतलब स्थिति बहुत बढ़िया हो गई, मतलब मेरे लिए स्थितियां अनुकूल हो गई, फेवरेबल। वाह वाह, गलत प्रणाम, ये मतलब इनकी खूब तारीफ है। पर इन्होंने मेरे 10 में से एक पुण्य फल कम कर दिया, भुगत गया। पुण्य फल मिलना था, एक पुण्य फल कम हो गया, भुगत गया। ये प्रभु जी आ गए, ऐसा कुछ इंतजाम हो गया कि मेरा नुकसान हो गया, बुरा हो गया, तो बीमारी आ गई इनकी वजह से, गड़बड़ शड़बड़ हो गई, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरे हैं। आप निकलो, फिर देखूंगा मैं आपको, आपने मेरा नुकसान किया। पर इन्होंने पाप फल भुगतवा दिया। 10 पाप फल थे, 9 रह गए, 10 पुण्य फल थे, 9 रह गए। पाप फल कम करने वाला अच्छा है कि पुण्य फल कम करने वाला अच्छा? कौन है? इनको तो मैं गालियां दे रहा हूं, इनकी पिटाई कराने को तैयार हूं, इनकी खिंचाई करने को तैयार हूं। भक्त की क्वालिटी क्या है? भक्त की, साधारण व्यक्ति वो करेगा जो मैंने अभी बताया। भक्त की क्वालिटी क्या है? मेरा पाप फल भुगतवाने के लिए ये निमित्त बन गए। इन्होंने मेरा पाप फल भुगतवाने के लिए खुद पाप का कार्य किया, इन्होंने पाप का कार्य किया। तो भक्त होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो इन्होंने पाप का कार्य किया है उसका फल इन्हें ना भोगना पड़े, उसका फल इन्हें ना भोगना पड़े। ये भक्त का व्यवहार सेट हो गया। भाई आपको भी दंडवत, आपको भी दंडवत, स्थितियां अनुकूल है तो भी दंडवत है, स्थितियां प्रतिकूल है तो भी दंडवत है। मुझे आपसे कोई घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना, नहीं, सब ठाकुर जी के आदेश के अनुसार हो रहा है। अब डिवोटी एडवांस का है, थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ है। क्या कहता है? इन्होंने जो पाप का कार्य किया है इसका फल भुगतना पड़ेगा इन्हें। मैं कोई ऐसा जुगाड़ लगाऊं कि इन्हें फल ना भोगना पड़े, इन्हें फल ना भोगना पड़े। तो भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि आपके समस्त कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। तो मैं इनको ज्ञान दूंगा, भक्ति का ज्ञान दूंगा, हौले हौले इन्हें भक्त बनाऊंगा। कि भक्त बनेंगे तो प्रभुपादी परपट में लिखते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती अर्थात पिछले जन्मों के संचित फल और जो आगे बाई चांस आपने पाप फल अर्जित किए हैं सारे सब समाप्त हो जाएंगे। भक्ति में लगा दूंगा, ज्यादा मिलूंगा, ज्यादा एसोसिएट करूंगा, घृणा नहीं करूंगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी जीव के प्रति भी मेरा द्वेष नहीं है,
फिर उसके मेरे को किसी भी जीव के प्रति घृणा नहीं है, मुझे उस पर करुणा दिखानी है। इसलिए सभी जीवों का दयालु मित्र है, सब पे दया करता, सबका ध्यान रखता, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। आई एम नॉट द मास्टर, मास्टर वही है, मालिक वही है, मैं तो सिर्फ चेक पे साइन करने वाला हूं, बैंकर तो वही है, बैंकर वही है, मैं चेक पे साइन करने वाला हूं। मेरे को कार्य सौंपा गया है तो मैं कर रहा हूं, बाकी करने वाले कराने वाले तो ठाकुर जी हैं, वही करवाते हैं और कोई नहीं करता। मिथ्या अहंकार से मुक्त है, फाल्स ईगो। मिथ्या अहंकार मतलब मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, ये फीलिंग खत्म हो गई, शरीर मेरा है ये फीलिंग खत्म हो गई, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में समभाव रहता है। जैसे मैंने बताया, समभाव क्या है, लक्ष्य क्या मेरा, मैंने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, क्या लक्ष्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। क्या लक्ष्य है, भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम में जाके मुक्ति प्राप्त करना, तो जीवन का लक्ष्य बनाइए। परंतु कभी सिचुएशंस, कभी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मात्र स्पर्शात कौन है शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी नित्यातांत प्रत्यक्ष भारत। सहना सीखो, ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षणभंगुर है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये अर्जुन, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर, तो सुख और दुख में संभव रहता है, इक्विपॉइस। सुख आ गया तो भी वेलकम है, कूदने नहीं लग गए, दुख आ गया तो रोने नहीं लग गए, भाई मेरे कर्मों का फल है, मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, जब कर्मों का फल था तब मुझे सुख भी तो मिला था, आने वाले कर्म फिर मिल सकता है, वही छुड़ाएगा। मेरे को भगवान की सेवा का सुख मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत है, एनफ पर भी, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। भगवान को प्रकट होना है तो हो जाएंगे, मेरे को मिलना है, मेरे को दर्शन देने हैं तो दे देंगे। शर्त क्या है कि मुझे सुख और दुख में संभाव रहना। क्या वो कहते हैं सहिष्णु है, टॉलरेंट है, कोई दुर्व्यवहार भी कर देता है, बुरा व्यवहार कर देता है, अपशब्द इस्तेमाल कर देता है, हिंसा कर देता है, तो उसको बर्दाश्त कर जाता है, रेसिप्रोकेट नहीं करता, क्योंकि जैसी रेसिप्रोकेट करेगा कर्म फल जनरेट होगा, फिर भोगने को शरीर चाहिए, रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे व्यक्ति को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नंबर 1, गृहस्थी, पत्नी कैसी भी हो, संतान कैसी भी हो, मुझे संतोष होना चाहिए। नंबर 1, प्रसाद, मेरी थाली में भोजन कैसा है, मुझे उससे भी किसी के साथ घृणा या द्वेष नहीं होना चाहिए। हम सेटिस्फाइड बताए हैं, मुझे उससे भी पूर्ण तसल्ली है, मुझे पूर्ण सेटिस्फैक्शन। आत्म संयमी है, जिसने अपनी इंद्रियों को और मन को वश में कर लिया। इंद्रियां भी वश में हैं और मन भी वश में है। वो चाहता है कि मन को भगवान में लगाऊं, भगवान में लगता है, परंतु लगते लगते विचलित हो जाता है। वो विचलित क्यों हो जाता है, इसका कारण जानने का प्रयास करें। जो मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मन भगवान को अर्पित कर दिया, मन मना, मन भगवान को दे दिया। क्या अर्थ है कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण असहनीय है, इंटॉलरेबल। भगवान मेरे मस्तिष्क से, मेरे दिमाग से, मेरे मन से उतर जाए, मेरे को टॉलरेबल एक क्षण के, वो क्षण कितना बड़ा होता है। जब हम टाइम का मैनेजमेंट सकेंगे तो बहुत लंबा है, शायद दोनों शब्द जहाँ क्षण आता है। और वैष्णव जन क्या कहते हैं, शब्द क्षण, क्षण कितना बड़ा है। आप एक कमल का पत्ता लीजिए, कमल का पत्ता रखिए आपने,
सुई लीजिए, एक क्षण हो गया। सुई अंदर गई, दूसरा क्षण हो गया। सुई बाहर निकली, तीसरा क्षण हो गया। इतने समय के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं है। भगवान यही कहते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति में कुछ, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। इतना डेप्थ आनी चाहिए। और बुद्धि को स्थिर करके, बुद्धि को स्थिर करने का मतलब है, तो दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो स्थित प्रभु के बारे में श्लोक आते हैं 39 से लेके 53 तक। आपको बुद्धि योग के बारे में फिर श्लोक आते हैं 54 से लेके और 72 तक, जो बुद्धि को स्थिर करने के तरीके बताते हैं। स्थिर बुद्धि क्या है, अस्थिर बुद्धि क्या है। बुद्धि आपकी स्थिर का मतलब यह है कि आपके पास आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। बुद्धि से आप फैसला कर सकते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करनी है क्या अकरनीय है, क्या सार है क्या असार है, क्या नित्य है क्या अनित्य है। अर्थात आपको फैसला करने का सामर्थ्य है, आपके पास बुद्धि है, डिसाइड कर सको कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत। फिर भगवान कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में, भय और चिंता में संभव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत। आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हिंसा की जब हम डिटेल में परिभाषा करते हैं तो 81 प्रकार की हिंसा है, 81 टाइप्स। हम कह रहे हमारा तो हिंसा कर दी नहीं, 81 प्रकार की हिंसा है। अगर मैं आपके सामने पकड़ के चलता हूं ना, वो भी हिंसा है। मैंने आपको टेढ़ी आंख से देख लिया, वो भी हिंसा है। 4 मिले 64 मिले, नाचे 70, 2 हाथ मेरे मिलने हैं, 2 हाथ आपके मिलने हैं, 64 खिले, 32 दांत मेरे खिलने हैं, 32 दांत आपके खिलने हैं, मुस्कुरा रहे हंस रहे हैं। और 7 करोड़ 3.5 करोड़ बाल जो है मेरे खड़े हैं, 3.5 करोड़ बाल आपके खड़े हैं। ये भक्त की परिभाषा है। भक्त से मिलकर प्रसन्न होता है, घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, और खुद किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और कोई उसे डिस्टर्ब करता है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, भक्ति में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, उसे विचलित नहीं होता है। भय तथा चिंता में समभाव रहता है। सिचुएशन अनफेवरेबल, मेरा भय क्या है, आपको किस चीज का भय है? मृत्यु का? सबको आनी है? नहीं, बात क्या है? सबसे बड़ा भय होता है कि मेरे पास जो है मुझसे छीन ना जाए, जो मेरे पास है। डर लगता है, मेरा पैसा ना चोरी हो जाए, मेरी अटैची ना उठा के ले जाए, मेरा ये ना चला जाए, मेरा वो किस चीज का डर? तो भय है ही नहीं। भय क्या है? एक भक्त ने एक महात्मा जी से पूछा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मैं कैसे करूं? मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मैं कैसे करूं? महात्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा है कि तू ना भगवान को भोग लगाया कर, भगवान प्रसन्न होंगे, दर्शन देंगे। महात्मा जी कहे तो आपने दिया, मेरे पास ना तो घर है, ना रसोई है, ना चूल्हा है, ना बर्तन है, और ना सामान है। भोग किसका लगाऊं? मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो मांगना चाहता हूं, 2 रोटी मिल गई, थाली नहीं मिली, भूखे सो गए। मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊं? बोले तो भगवान को मन से भोग लगाया है, मन से। बोले मन से कैसे लगेगा? ये भगवान मेरे सामने उपस्थित हैं, सोच लिया। भगवान मेरे सामने उपस्थित हैं, ये सोच लिया। दिख रहे हैं मुझे, सोच लिया। अच्छा, ये मैंने एक चूल्हा लगा दिया, ये मैंने लकड़ी लगा दी, हवा में हो रहा है काम, ना लकड़ी है, ना चूल्हा है, ना पतीला है, ये मैंने पतीला रख लिया।
ना दूध है, ना चावल है, ना चीनी है, कुछ नहीं। ये मैंने दूध डाल दिया, ये मैंने चीनी डाल दी, ये मैंने चावल डाल दिए, ऐसे ऐसे हिला रहा है, कड़छी तो ही नहीं, और हिला ही नहीं है तो कड़छी कहाँ से आएगी? हाथ एक्टिंग कर रहा है कड़छी। अच्छा, खीर बन गई, हाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, खीर बन गई, भगवान को अर्पित की जाए। एक कटोरी ली, जो खीर उसमें डाली, अब भगवान को अर्पित कर रहा है। रोज करे, 5 मिनट के बाद खा ले, भोग लग गया, खाना है, प्रसाद मिल गया ना, खाना। एक दिन बैठे बैठे मन में ध्यान आया कि मैं भगवान को रोज भोग लगाता हूँ, वे खाते भी हैं कि नहीं, और भोग लगता भी है कि नहीं लगता? मैं तो मन से कर रहा हूँ सारे काम, ये लगता है कि नहीं लगता? उसने जो है कटोरा हाथ में दिया और अपनी उंगली उसमें डाली, उंगली जल गई, जल गई। भगवान जो है वो लेते होंगे, क्योंकि उंगली जली है, कुछ सबूत मिल गया। कुछ दिन बीत गए, एक विश्वास हो गया कि मैं भगवान को भोग लगाता हूं और भगवान खाते हैं। एक दिन मन में बात आ गई कि भगवान को नींबू पानी पिलाया जाए। नींबू पानी पिलाना है, एक लोटा ले लिया, लोटा लेके उसमें 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी चीनी डाल दी। लोटा छोटा है, लोटा छोटा है, तो 1 मुट्ठी चीनी निकाल लेता, 2 मुट्ठी में मीठा हो जाएगा। वो लोटे में हाथ डाल के 1 मुट्ठी चीनी निकालने लगा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। बोलेगा भगवान आप, मैं तो आपको नींबू पानी पिला रहा था, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे चीनी निकालने नहीं दी, ये तो ज्यादा मीठा हो जाता। भगवान कहते हैं ये बता कि इस चीनी में तुमने क्या खर्च किया था? तूने खर्चा किया था कुछ? नहीं, तो मैं ज्यादा मीठा पी लेता, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं ज्यादा मीठा पी लेता। भगवान प्रकट हो गए, क्या है? मानसिक सेवा से भी प्रकट होते हैं, मन के भाव से भी प्रकट होते हैं। एक भक्त है, भगवान की छोटी सी मूर्ति ले आया, अष्टधातु की बनी हुई, सामने सजा दी और रोज अगरबत्ती लगाता था, रोज अगरबत्ती चला रहा है, चलती रही अगरबत्ती, साल भर बीत गया। मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। भगवान दर्शन नहीं दे रहे, दर्शन नहीं दे रहे, बेकार है, कृष्ण बेकार है, छोड़ दूसरे ले आते हैं। तो मंदिर में गया, किसी ने दूसरे भगवान की, दूसरे किसी देवता की मूर्ति पुकार दी, सुनाया, धर्म स्थापित किया, अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी और कृष्ण को उसने ऊपर काट दिया, इसके ऊपर 4-6 महीने फिर बीत गए। एक दिन मन में विचार आया, देखा उसने, कहते ये जो अगरबत्ती का धुआं है ये ऊपर जाता है तो भगवान की नाक में जाता है, उनको बहुत परेशान करता होगा, तो ठीक नहीं है। भाव है, भाव विभोर हो गया। भगवान की छोटी सी मूर्ति थी, उठाई, गोदी में ली और सहलाने लगा और रोने लगा। भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया कि अगरबत्ती का धुआं आपकी नाक में जाता होगा, आपको परेशान करता होगा। भगवान को प्रकट हुए, कहते मैं 1 साल अगरबत्ती जलाता रहा था, प्रकट नहीं हुए, और तो मैं आपके लिए जला भी नहीं रहा था, मैं आपके लिए नहीं जला रहा था, आप प्रकट हो गए। भगवान क्या कहते हैं, अभी तक तूने मुझे पत्थर की मूर्ति समझा था, पीतल की मूर्ति समझा था, अष्टधातु की मूर्ति समझा था, आज तूने मुझे भगवान समझा है कि मेरी नाक में भी धुआं जा सकता है, इसलिए मुझे प्रकट होना चाहिए। भगवान को कौन प्रिय है? जो भगवान को भाव से समझता है कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, उसको भय नहीं है किसी बात का, चिंता नहीं है, भगवान को वो भक्त प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रगतिशील नहीं रहता, मुझे अच्छे प्रिय। फल
भगवान को अर्पित कर देता है, किसी फल के लिए कोशिश नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? सुनिए, घर में पंखा खराब हो गया, बिजली वाले को बुलाया, वो कहता है जी ऐसा है पंखा का ना मोटर खराब हो गई, 600 रुपया लगेगा, चलो 600 रुपया पंखा ठीक करो। आदेश दे रहा हूँ, 600 रुपया दे रहा हूँ, पंखा ठीक करना तुम्हारा काम है। पंखा ठीक करने वाला नौकर, आदेश देने वाला और पैसे देने वाला स्वामी, मालिक है ना, वो नौकरी कर रहा है, पंखा ठीक कर रहा है। ठाकुर जी ये है मिठाई का डिब्बा, ये है फल, ये है फूल, एक भंडारा भी कराऊंगा, मेरा बच्चा IIT में भर्ती करा दीजिए, मेरे बच्चे को अच्छी सी दुल्हन दिला दीजिए, लड़की को अच्छा सा दामाद दिला दीजिए। आरती करते रहे बचपन से, मैं सेवक तू स्वामी। भगवान के आगे सकाम कर्मयोग है ये, भगवान के आगे जाके भगवान को कुछ अर्पित करते हैं और भगवान को ड्यूटी पे लगा देते हैं, आप ये काम करो, मैं सेवक नहीं हूँ, मैं स्वामी हूँ, भगवान तुम सेवक हो, तुम मेरा काम करो। ये भाव है हम लोगों का, इस भाव को बदलना है, भाव को बदलना है कि मुझे भगवान को सेवक नहीं बनाना है, मुझे सकाम कर्मयोग में नहीं जाना है, मुझे जाना है निष्काम कर्मयोग में। हे भगवान, आपने अपने दर्शन दिए, मुझे कृतार्थ किया, अब मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम क्या कहते हैं, हमारा क्या गुण रहता है? अरे मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, हुआ है, बहुत बार हुआ है। चार से बार हाथ मारा, आंख खोले तो पट बंद हो गए, दर्शन हुए। तो घर से भगवान के दर्शन करने आया है तो आंखें बंद करके हाथ जोड़े खड़ा और मांग रहा है, और दर्शन होने के टाइम पे 9 बज गए हैं, भगवान के पट बंद होगा, कहाँ कर पाए? हम लोगों का भगवान के प्रति भाव नहीं है, जानते नहीं है दर्शन कैसे करने, आंखें फाड़ फाड़ के करने नहीं हो। ठाकुर जी कहीं पलक ना छपक जाए। गोपियां जो है ब्रह्मा जी से कहती हैं तुम निपट अनाड़ी हो, तुम्हें शरीरों की रचना करनी नहीं आती। क्यों? कि तुमने कृष्ण को निहारने के लिए करोड़ों आंखें नहीं दी हैं, केवल 2 आंखें दी हैं। कृष्ण को देखने के लिए, निहारने के लिए सिर्फ 2 आंखें दी हैं, और उस पर भी गलती क्या करी है तुमने कि पलके बना दी है जो छपक जाती है, अपलक, बिना पलके झपके भगवान को देख नहीं सकती। ये गोपियों की प्रार्थना है। हम लोग देखते हैं कि आंखें बंद करके दर्शन करते भगवान के, भगवान बहुत कृपा करी, आपने दर्शन दिए, और जब तक आंखें खोली तब तक पट बंद हो गया। तो भगवान कहते हैं कि सामान्य कार्यकलाप नहीं, भक्ति में कार्य समझना है। अभी इन्होंने बताया जब भोग बनाते हैं तो भगवान से मन नहीं हटता, हम उसकी चर्चा करते हैं। जो शुद्ध है, पटु, एक्सपर्ट है, चिंता रहित है। अरे जब ठाकुर जी को समर्पित कर दिया फिर काहे की चिंता, फिर क्यों चिंता करो? नहीं कहते हैं ना, वो चौपाई है रामायण की नजर में, चाहे विधि राधे राम, चाहे विधि जैसा रखे वैसा रहेंगे, हमें क्या परेशानी, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भक्त जो है भगवान को अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय है। फिर कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त भगवान ने बताया कि मुझे प्रिय कौन है, whom do I love, ये गुण आप में होने चाहिए, ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, जो कभी हर्षित नहीं होते। ये सर्वत्र अनभी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम ना बिना दुनिया दृष्टि तत्व। बुद्धि किसकी प्रतिष्ठित है? जो सुख और दुख में संभव होता है, सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता है और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो शोक नहीं करता, तो कष्ट नहीं करता, दुख नहीं होता, लेमेंटेशन नहीं, नेचुरली लेता हर चीज को और पछताता नहीं है।
अरे भगवान की सेवा कर दी, मेरी जेब में तो कुछ बचा नहीं, भगवान भर देंगे। भगवान वो फल बेचने वाली की चौकड़ी गहनों से भर दी, कतरों से भर दी कि नहीं भर दी? भगवान को प्रिय हो गए तो सब कुछ मिलेगा। जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करेगा। शुभ वस्तु और अशुभ वस्तु। अशुभ क्या है? अशुभ वस्तु है जो आपको भक्ति के मार्ग से पीछे हटाती है। I'm not interested। भगवान है योग क्षेमम वहामी अहम। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। वो जो मेरे लिए भक्ति में उचित होगा मुझे प्रदान करेंगे। अगर मेरे पास नहीं है तो, और अगर मेरे पास कोई चीजें फालतू हैं जो भक्ति में रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं हटा देंगे। क्या करो? मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे टेंशन नहीं करनी, मुझे दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देना। फिर कहते हैं इसके बाद, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है और किसी प्रकार घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने एक के बाद एक क्वालिटी बताई, आपको अपने अंदर डेवलप करनी। मित्र के लिए भी ये बात हम जो है छठे अध्याय में पढ़ते हैं, जब मन को वश में करते हैं तो मित्र और दुश्मन इसको मानते हैं, इसको हम शत्रु मानते हैं। कोई भेद नहीं है, मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है। मैं एक घर में लेक्चर देने गया, ऐसे कोई 17-18 साल पहले की बात है, अशोक विहार में लेक्चर था। हमने कहा भगवत गीता में हर प्रश्न का, बोले कि आप बताइए हर प्रश्न का उत्तर है। मैंने कहा हर प्रश्न, इस कमिटमेंट है हर प्रश्न का उत्तर। बोले सास बहू का झगड़ा होता है, इसका उत्तर है तो भगवत गीता में, ये कैसे झगड़ा रोका जाए? बताओ कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी? कहीं है उत्तर उसमें? अब बताओ सास हुआ कि भगवत गीता में सास और बहू के झगड़े का उत्तर है, डेफिनेट है। तो मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा, आप पूछेंगे, पूछना पड़ेगा, बिना पूछे नहीं बताऊंगा। ठीक है? मान अपमान, शीत तथा गर्मी, या सर्दी गर्मी की बात नहीं हो रही। शीत का मतलब है जब परिस्थितियां अनुकूल हैं, गर्मी का मतलब है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। जब अनुकूल परिस्थिति है तब भी, प्रतिकूल परिस्थिति है तब भी, दोनों में समान भाव है, चिंता नहीं किसी बात की। सुख आए दुख आए मेरे लिए एक समान है, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। I have to tolerate everything। यश अपयश, तारीफ हो रही है तब भी ठीक है, अब बुराई करोगे तो भी ठीक है। अब बुराई करोगे, नंदक नहीं रहेगा, ये आनंद की सवाल मेरे को और मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उन्होंने मेरी बुराई कर दी, मेरा लेक्चर ठीक नहीं था, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, मेरे में कुछ खराबी थी, मुझे इम्प्रूव करने का चांस है, मैं और अपने आप को। तो यश हो अपयश हो संभव है। दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, भक्तों का संग करना, अभक्तों का नहीं। हमें भक्तों का संग करना। उसके बाद सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन का मतलब नहीं कि मौन का मतलब है जो बोलना है वो कृष्ण की प्रति बोलना है, जो बोलना है भक्त के साथ प्रेम के व्यवहार में बोलना है। मेरे पास कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे के प्रति हिंसा महसूस हो। जो ज्ञान में दृढ़ है, मतलब जिस व्यक्ति ने भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपना संबंध भगवान से जान लिया है, संबंध कैसे निभाना ये जान लिया है,
संबंध जानने का, संबंध को निभाने का प्रयोजन क्या है, ये जान लिया है, उस ज्ञान में दृढ़ है। अर्थात अब उसकी जो श्रद्धा है भगवान में, वो निष्ठा में परिवर्तित होगी। अटूट श्रद्धा, अटल श्रद्धा, और भक्ति में संलग्न है, भक्ति में लगा है। सिचुएशन फेवरेबल है तब भी भक्ति कर रहा है, अनफेवरेबल है तब भी भक्ति कर रहा है। उसके बाद कहते हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक अति प्रिय, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है अति प्रिय। अति प्रिय कौन है, कौन मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये चर्चा आ रही। एक प्रिय है, एक अति प्रिय है, मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, ये चर्चा आ रही। कौन है प्रिय? भगवान कहते हैं एक सिद्ध है, एक साधक है, दो वैरायटी के भक्त। सिद्ध मतलब अब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, पूर्णतः समर्पित है, उसमें कोई इच्छा नहीं, उनको तत्व का अनुभव हो चुका है, कृष्ण ही भगवान है इसको स्वीकार कर चुके हैं। सिद्ध भक्त को कई बार भगवान अपना दर्शन दे देते हैं और समझते हैं कि मैंने अपने भक्त की सेवा का जो ऋण था मेरे पे वो चुकता कर दिया। दूसरा है साधक। साधक साधक मीन्स जो साधना कर रहा है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, जो मेहनत कर रहा है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। अभी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई, जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर भी भक्ति में लगा हुआ है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं है, पर श्रद्धा पूर्वक लगन के साथ भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने अभी कुछ नहीं दिया है और फिर भी मेरी सेवा में लगा है, मुझे अतीव सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय। हम क्या है, अभी हमने समय हो गया, 5 मिनट देंगे, तो जल्दी तो नहीं है, ठीक है ले लो आपके परमिशन से। हमने अभी बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत छोटे छोटे सवाल उठ के आते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं। माता जी ने कहा आज शाम को क्या खाओगे जी? पति ने कहा आज राजमा चावल बना लें। राजमा चावल बना लें। पति ऑफिस जा रहा है, नौकरी बाद मार्केट जाएगा। पति ने कहा ऐसा है कि आज पनीर लेते आना, चिंटू कह रहा था कि पनीर खाएगा, तो पनीर ले आए। अच्छा भिंडी भी लेते आना, पिंकी कह रही थी उसको भिंडी की सब्जी बड़ी पसंद है, भिंडी बना लेंगे। भिंडी आ गई, अब बन रहा है। मन में कौन है? पति के राजमा, पुत्र का पनीर और पुत्री की भिंडी। भक्ति में कौन है? कोई नहीं। आपका मन अपने परिवार में लगा हुआ है, अब उनके लिए कार्य कर रहे हैं। ओहो बन गया है, अरे उज्ज्वला माता जी ने कहा था भोग लगाए बगैर नहीं खाना है, चलो भगवान को भोग लगा दे। भगवान को भोग लगा दिया। बना किसके लिए था? भगवान के लिए बना था क्या? मन कहाँ था आपका भगवान में बनाते हुए? मन तो आपका पति में था, मन आपका अपने पुत्र में था, मन आपका अपनी पुत्री में था, भगवान में कहाँ था? और भगवान क्या कहते हैं? तब अहम भक्ति उपरथम अश्नामी प्रत आत्मना। शुद्ध चेतना वाला, शुद्ध चेतना मीन्स जिस चेतना में केवल भगवान है। आपके चेतना में भगवान में कैसे लाए? सुनो जी, आज राजमा के लिए सामान ले आना, भगवान को राजमा चावल खिलाने का मन है आज मेरा। आपको खिलाने का नहीं, भगवान को खिलाने का है। आज सोमवार है ना, सोमवार को भगवान को पनीर खिलाया जाता है, तो आज पनीर लेते आना शाम को। तो पनीर बनाते हैं ना, साथ में भिंडी बनाते हैं, आज भिंडी भी ले आना, भगवान को भिंडी का भोग लगाएंगे।
तब आपकी चेतना में, आपके स्मरण में, आपके कार्य में भोग बनाते हुए भगवान आएंगे। अब आपने बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया, शुद्ध चेतना वाला है। इस श्लोक के अंदर जो है साफ लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम द्वयम ये में भक्तिया पृच्छति। भक्तिया मीन्स भक्ति पूर्वक। अब भक्ति तो पुत्र के प्रति हो रही है, कहाँ मन आपका उसमें स्थिर है? मन में कहाँ है? आप चैंटिंग करते हो तो भी आपके मन में होता है, अरे यार ऑफिस में आज उसने आना था, उसकी मुलाकात थी, उसकी पेमेंट करनी थी, पैसा अभी जमा नहीं हुआ, कैसे करेंगे? अरे कृष्ण 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 करेंगे, अरे राम जाता है कि पंचर है, टायर भी लगवाना है, पान का 10 बजे खुलेंगे, अरे कृष्ण कृष्ण। अरे अरे आज मौसी की लड़की आने वाली थी, उसको भी देखना, अरे कृष्ण। मन विचलित नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति मुझे एक मिल जाए जो ये कहे कि मैं चैंटिंग करता हूँ और मेरा मन नहीं भटका पाएगा। मन है ही ऐसी चीज जो फट से बाएं दाएं चला जाएगा। सीखना है मन विचलित कैसे नहीं होगा। दिस इज आर्ट। वो आर्ट सीखनी है, वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कि मैं कोई भी कार्य करूं, अनन्य चेता अनन्य चिंतो जंतो मां सत्य कीर्तो जंतो मां, हर समय मन मना भगवान मन को कार्य करते हुए, सेवा करते हुए, भगवान को मन देते हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु हर काल हर क्षण में भगवान का चिंतन रहे। वो कैसे होगा, ये आर्ट है। और एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। अगर मैं आया तो मेरा आना है ना आना इन पर निर्भर करता है। सोचिए क्यों विचलित हो जाते हैं? क्यों? हम लोग मनोधर्म से चलते हैं। मैं नहीं जानता यहाँ पे जन्माष्टमी की व्यवस्था क्या होती है, जला माता जी बताएंगे, बताएंगे। मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ जिस मंदिर में जाता हूँ, वहाँ की व्यवस्था की बात करता हूँ। ईस्ट ऑफ कैलाश में मैं फेस्टिवल चेयरमैन था। मैं उस चेयरमैनशिप में